हेलो एवरीवन, मैं हूं ममता एंड आई एम वेलकम टू वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल स्काई पाथ हब। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फर्स्ट मैन इन इंडिया की लिस्ट के बारे में। भारत में प्रथम व्यक्ति के बारे में, जैसे कि भारत में पहला प्रधानमंत्री कौन था, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था, इस टाइप से रिलेटेड कुछ जो इम्पोर्टेंट पर्सन्स है उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो जो भी पर्सन की बात आज हम करेंगे वे सारे ही अपने आप में इम्पॉर्टेंट हैं। इसके पहले हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था लिस्ट ऑफ फर्स्ट वीमेन इन इंडिया। जिन लोगों ने ये वीडियो पहले नहीं देखी है वह प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडे सेशन। इफ़ यू वाचिंग दिस चैनल फर्स्ट टाइम्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत की आज़ादी के बाद जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964, 16 ईयर्स 286 डेज तक देश की सेवा की। वो 4 बार भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव जीते हैं। ये पहले प्राइम मिनिस्टर थे जिनका कार्यकाल सबसे लंबा कार्यकाल था, और ये भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर थे जिनकी मृत्यु ऑफिस में ही हुई थी। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट, फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर डबल सेंचुरी इन वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच, सचिन तेंदुलकर। पुरुष क्रिकेट में डबल सेंचुरी बनाने वाले पहले खिलाड़ी हैं भारत के सचिन तेंदुलकर। उन्होंने 24 फरवरी 2010 को ग्वालियर के कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रन बनाए। सचिन रमेश तेंदुलकर, जिनका जन्म 24 अप्रैल 1973 को मुंबई में हुआ था, जो एक भारतीय पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय टीम की कप्तानी की। उन्हें क्रिकेट के इतिहास में सबसे महान क्रिकेटर में से एक माना जाता है। तो ये थे हमारे फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर डबल सेंचुरी इन वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच, सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट, फर्स्ट मैन टू हैव क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, नोवांग गोम्बो। ही वॉज born in Tibet, later become Indian citizen. In 1965, he became the first man in world to have climbed Mount Everest twice. पूरे विश्व में सबसे पहली बार माउंट एवरेस्ट को सक्सेसफुली क्लाइंब करने वाले इंसान तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलरी थे। तेंजिंग नोर्गे इंडियन नेपालीज शेरपा थे और वो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाले सबसे पहले इंसान थे। तो 2 बार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाले सबसे पहले इंसान कौन थे? नोवांग गोम्बो। नेक्स्ट, फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज, रविंद्रनाथ टैगोर। He became the first non-European to win the Nobel Prize in Literature in 1913. इनको लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था 1913 में। इनके नोटेबल वर्क्स हैं गीतांजलि, जनगणमन, रविंद्र संगीत, अमर सोनार बंगला। ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान भी रविंद्रनाथ टैगोर जी का ही लिखा हुआ है। ये भारत के पहले एवं पहले गैर यूरोपियन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नॉर्मली जो नोबेल पुरस्कार है वह यूरोप और अमेरिका के लोगों को दिए जाते थे। ये पहले नॉन यूरोपियन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, WC बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी। उमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे। इनका जन्म 29 दिसंबर 1844 को कलकत्ता में हुआ था और इनकी मृत्यु 21 जुलाई 1906 लंदन में हुई थी। इनका एज अ प्रेसिडेंट सिलेक्शन 1885 में बॉम्बे में हुआ था। कांग्रेस पार्टी की स्थापना भी 1885 में ही हुई थी। तो ये थे हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, उमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट, फर्स्ट इंडियन पायलट, JRD टाटा। भारत में पहला पायलट
लाइसेंस पाने वाले व्यक्ति जे.आर.डी. टाटा थे, जिन्होंने 1929 में पायलट लाइसेंस प्राप्त किया था। यही उनकी सफलता की पहली सीढ़ी थी। और 1932 में टाटा एयर लाइसेंस का निर्माण किया, जिसे अब एयर इंडिया कहा जाता है। तो ये थे हमारे फर्स्ट इंडियन पायलट जे.आर.डी. टाटा। नेक्स्ट, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिपब्लिक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। Dr. Rajendra Prasad was the first president of India who had worked as president for 2 terms and also was awarded Bharat Ratna in 1962. The only president who served for 2 terms in office, जो ऐसे प्रेसिडेंट थे जो 2 बार प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इनके अलावा कोई ऐसा नहीं है जिनका एज अ प्रेसिडेंट 2 बार सिलेक्शन हुआ हो। 3 दिसंबर 1884 को इनका बर्थ हुआ था। तो ये थे हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, फर्स्ट इंडियन मैन टू ज्वाइन द ICS, सत्येंद्रनाथ टैगोर। सत्येंद्रनाथ टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई पहले भारतीय हैं जिन्होंने इंडियन सिविल की परीक्षा पास की थी और देश के पहले भारतीय IAS अधिकारी बनकर अंग्रेजों का घमंड चूर चूर कर दिया था। लंदन में 1854 में सिविल सर्विसेज कमीशन का गठन किया, जिसके बाद भारत में अधिकारियों की नियुक्ति के लिए सिविल सर्विसेज की परीक्षा होने लगी। अंग्रेजों ने भले ही लोगों को दिखाने के लिए सिविल सर्विस का गठन कर दिया, लेकिन वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि कोई भारतीय इस परीक्षा को पास करें। अंग्रेजों ने तय कर लिया कि ये परीक्षा लंदन में ही होगी। ऐसे में गरीब भारतीयों का लंदन पहुंचना आसान नहीं था। दूसरा, परीक्षा को ऐसा तैयार किया था कि भारतीयों के लिए परीक्षा मुश्किल हो जाए। परीक्षा में यूरोपीय क्लासिक के लिए ज़्यादा नंबर रखे गए। शुरुआती में ऐसा लगा अंग्रेज अपनी चाल में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि दशक तक कोई भी भारतीय सिविल सर्विस की परीक्षा पास नहीं कर पाया था। अंग्रेजों के इस गरूर को तोड़ा सत्येंद्रनाथ टैगोर जी ने, जिन्होंने साल 1863 में लंदन जाकर इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास की। परीक्षा पास करने के बाद लंदन में ही सत्येंद्रनाथ टैगोर की ट्रेनिंग पूरी हुई। साल 1864 में अपनी ट्रेनिंग खत्म करने के बाद सत्येंद्रनाथ टैगोर भारत वापस आए। सिविल सर्विस परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा भाग ले सके, इसके लिए भारतीयों ने लगभग 50 साल तक संघर्ष किया। नेक्स्ट, फर्स्ट इंडियन मैन इन स्पेस, Rakesh Sharma. Rakesh Sharma was commissioned into the Indian Air Force to become a pilot in 1970. He was the first man from India to go into space. He was appointed as a squadron leader and pilot in the Indian Air Force. He was selected to go into space. तो हमारे सबसे पहले भारतीय जो स्पेस में गए थे वो थे राकेश शर्मा। नेक्स्ट, फर्स्ट एंड द लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, सी गोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी was an Indian politician, lawyer, writer, historian and statesman. Chakravarti Rajgopalacharya is informally called Rajaji or CR. Born on 10th December 1878 in Tamil Nadu, India. Died on 25th December 1972 in Tamil Nadu, India. चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी एक भारतीय नेता, स्वतंत्रता सेनानी, वकील, लेखक और इतिहासकार थे। चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जी को राजा जी और CR के नाम से भी संबोधित किया जाता था। ये आखिरी गवर्नर जनरल भी थे। इसके बाद भारत में संविधान लागू हो गया था। राजगोपालाचारी फाउंडेड द स्वतंत्रता पार्टी एंड was only the first recipient of India's highest civilian award, the Bharat Ratna. During his lifetimes, he also acquired the nickname Mango of Krishnagiri. तो इन्हें मैंगो ऑफ कृष्णागिरी के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट, फर्स्ट मैन हु इंट्रोड्यूस्ड प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया, जेम्स हिकी. James Hickey is considered as the father of Indian press, as he started the first Indian newspaper from Calcutta, the Bengal Gazette, or the Calcutta Journal, advertised in 29th January 1780.
जेम्स हिकी को फादर ऑफ इंडियन प्रेस के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि उन्होंने पहला न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था हमारे इंडिया में कलकत्ता से, जिसका नाम था बंगाल गैजेट। ही लॉन्च द न्यूज़पेपर टू टारगेट ब्रिटिश अथॉरिटीज़, इंडिविजुअल एंड देयर प्राइवेट अफेयर्स। स्पेशली न्यूज़पेपर ईस्ट इंडिया कंपनी की पोल खोलने के लिए लॉन्च किया गया था क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी में जितने भी गवर्नर जनरल थे वे बहुत ज़्यादा करप्टेड थे। हेस्टिंग्स ने सोचा कि उनकी पोल न खुल जाए, इसलिए उन्होंने इस पेपर का विरोध किया और इस पेपर को बंद करवा दिया। ये न्यूज़पेपर 2 साल बाद ही बंद हो गया था, लेकिन हिकी की जर्नी जो जर्नलिज्म में थी वो नहीं रुकी। उन्हें जेल करवा दी गई थी 1781 में क्योंकि उस टाइम में गवर्नर वॉन हेस्टिंग को यह पॉलिसी पसंद नहीं आई थी, लेकिन हिकी ने होप नहीं छोड़ी और 1784 में कलकत्ता गैजेट स्टार्ट किया। फिर 1785 में बंगाल जनरल एंड 1785 में इंडिया वर्ल्ड भी स्टार्ट किया। तो ऐसे थी उनकी जर्नी। तो ये थे हमारे फर्स्ट मैन हु इंट्रोड्यूस प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया, जेम्स हिकी। नेक्स्ट, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन का जन्म 25 जून 1900 को इंग्लैंड के फ्रोगमोर हाउस में हुआ था। इनका कार्यकाल 24 फरवरी 1947 से 21 जून 1948 के मध्य में था। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय तथा गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट, फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल को शांति और सुधारों का कार्यकाल कहा जाता है। 1806 में बेल्लोर विद्रोह के समय लॉर्ड विलियम बेंटिक मद्रास के गवर्नर थे। इनका कार्यकाल 4 जुलाई 1829 से 1835 तक था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने फारसी भाषा के स्थान पर उर्दू भाषा को अदालती की भाषा बनाया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक के ही कार्यकाल में अंग्रेजी शिक्षा की नींव भारत में रखी गई और कलकत्ता में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी, जिससे अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देने की व्यवस्था की गई। लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में राजा राम मोहन रॉय के सहयोग से 14 दिसंबर 1829 को एक कानून बनाकर सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया था, क्योंकि इस वक्त की वार्षिक रिपोर्टों में प्रत्येक वर्ष 700 से ज़्यादा महिलाओं को सती प्रथा के नाम पर जिंदा जला दिया जाता था। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो ये थे हमारे फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल, लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट, फर्स्ट ब्रिटिश वाइसराय ऑफ इंडिया, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग का जन्म 14 दिसंबर 1812 में इंग्लैंड में हुआ था और इनकी मृत्यु 17 जून 1862 को लंदन में हुई। ये एक कुशल पॉलिटिशियन और 1857 सिपाही विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल रहे और ये 1858 में भारत के पहले वायसराय बने। इनके कार्यकाल में ही 1857 का विद्रोह हुआ था। इसी विद्रोह के बाद से ही भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से लेकर ब्रिटिश सरकार के हाथ में दे दिया गया। लॉर्ड कैनिंग के प्रथम कार्यकाल के दौरान ही विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया। इन्हीं के कार्यकाल के दौरान कोलकाता, चेन्नई और मुंबई में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 21 मार्च 1862 को यह वापस लंदन चले गए। तो ये थे हमारे फर्स्ट ब्रिटिश वाइसराय ऑफ इंडिया, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर याकिर हुसैन। इनका कार्यकाल 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक था। Dr. Yakir Hussain became the first Muslim president of India and he was the first Indian president to die in office. इनको 1954 में पद्म विभूषण और 1963 में भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। तो ये थे हमारे फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर याकिर हुसैन। नेक्स्ट, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु रिजाइन विदाउट कंप्लीटिंग फुल टर्म,
मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई वॉज ऑफ गुजराती ओरिजिन। ये ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। ही वॉज बॉर्न इन बधेली विलेज 1977 में। जब इंदिरा गांधी चुनाव हार गई और जनता पार्टी सत्ता में आई तब मोरारजी देसाई को भारत का 4th प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। ही रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टरशिप ऑन जुलाई 28, 1978। तो ये थे हमारे वह प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया था और रिज़ाइन दे दिया था, मोरारजी देसाई। नेक्स्ट, फर्स्ट इंडियन टू गेट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, सीवी रमन। चंद्रशेखर वेंकटा रमन, ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क इन फील्ड ऑफ लाइट स्कैटरिंग which earned him the 1930 Nobel Prize for Physics, known as Raman scattering. Results from the Raman effect in 1954, India honored him with the highest civilian award, the Bharat Ratna. इन्हें रमन स्कैटरिंग के लिए 1930 में नोबेल प्राइज़ मिला था। ये पहले भारतीय थे जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था और 1954 में इन्हें हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न भी मिला था। नेक्स्ट, फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिया, जनरल करियप्पा, KM करियप्पा। इनका निकनेम कीपर था। 15 जनवरी 1949 में उन्हें सेना प्रमुख नियुक्त किया गया। इसके बाद से ही 15 जनवरी को सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन्होंने लेह को भारत का हिस्सा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये थे हमारे फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिया, जनरल करियप्पा। नेक्स्ट, फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जनरल महाराज श्री राजेंद्र सिंह जी जडेजा। जनरल महाराज श्री राजेंद्र सिंह जी जडेजा, also known as KS Rajendra Singh Ji, was the first chief of army staff of the Indian Army and the second Indian after Field Marshal KM Cariappa to become Commander-in-Chief of the Indian Army. Next, first Indian to cross English Channel, मिहिर सेन। मिहिर सेन का जन्म 16 नवंबर 1930 को पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में हुआ था। इनके पिता का नाम डॉक्टर रमेश गुप्ता और माता का नाम लीलावती था। मिहिर सेन कलकत्ता हाई कोर्ट में बैरिस्टर थे, लेकिन उन्हें रिकॉर्ड बनाने वाले तैराक के रूप में जाना जाता है। मिहिर सेन अपनी वकालत की तैयारी के लिए इंग्लैंड गए थे, परंतु वहां उनके मन में इंग्लिश चैनल पार करने की बात आई। 27 सितंबर 1958 को उन्होंने इंग्लिश चैनल को पार कर दिखाया। इस प्रकार वह इंग्लिश चैनल पार करने वाले प्रथम भारतीय बने। पूरे एशिया में ये पहले व्यक्ति थे जिसने इंग्लिश चैनल को पार कर कर दिखाया था। इन्होंने इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने के लिए 14 आवर्स 45 मिनट का समय लिया था। तो ये थे हमारे फर्स्ट इंडियन टू क्रॉस इंग्लिश चैनल, मिहिर सेन। और हम पार्ट 1 लिस्ट ऑफ फर्स्ट मैन इन इंडिया को यहीं पर रोक रहे हैं बिकॉज़ वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आज हमने पहले 20 पर्सन्स की डिटेल को जाना है। नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट जो रह गए हैं पर्सन्स उनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। प्लस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको हमारी क्लास की सभी नोटिफिकेशन मिलती रहे। फिर मिलेंगे आपको अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू सो मच।